नाज़रीन, हम इम्प्रेस मार्केट में मौजूद हैं और इम्प्रेस मार्केट में टास्क फोर्स की जितने भी मेम्बरान हैं, जिनमें जुडिशल मजिस्ट्रेट भी हैं, लीगल एडवाइज़र भी है, हमारे समीर शेख भी हैं और कंट्रोलर जो प्राइसेस के हैं कमिश्नर कराची के जाहिद हुसैन भी, SDM सजाद अबड़ो, CRC कंज्यूमर राइट्स काउंसिल के जुनैद साहब और तीन तमाम लोग, फूड डिपार्टमेंट के, वेटरनरी मैनेजमेंट के तमाम लोग मौजूद हैं। और हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कमिश्नर के टास्क फोर्स की इस टीम के साथ कि प्राइस चेकिंग के हवाले से कि अशिया खुर्दनोश की जो सूरत हाल है वो क्या सूरत हाल है। ये है ड्राई फ्रूट इम्प्रेस मार्केट, ये सेक्शन ड्राई फ्रूट का है और ड्राई फ्रूट की हम सेक्शन में मौजूद हैं और टास्क फोर्स कमिश्नर टास्क फोर्स की टीम भी मेरे हमरा है और हम देखेंगे कि ये कहाँ रुकते हैं या क्या देखते हैं। आइए। ये लड़की नीचे क्यों रखी हुई थी? मैं देख रहा था ये रखी है अभी इधर से। आपको रेट मालूम नहीं? मालूम है रेट सारा क्या हिसाब है? सारा क्या हिसाब है? सारे 100 रुपये किलो। 100 रुपये किलो। और बादाम 1200 रुपये किलो हमने। तो क्वालिटी होती है ना, क्वालिटी है ना अच्छी वाली क्वालिटी। कौन सी? अमेरिकन। ये ड्राई फ्रूट की दुकान है और अभी तक बादाम के जो रेट उन्होंने बताया वो बेहतर है। मेरा ख्याल है कि ये बादाम का रेट जो है ना, आप सही दीजिएगा, ये महंगा दे रहा है, ये महंगा दे रहा है। देखें इधर है। बादाम आधा किलो 640, ये हो गए 1280। ये देखें इधर आइए, 100 ग्राम रिटेल में 127, जीरो लगाएं तो 1270 हो गया ना किलो का रिटेल में। ये लिस्ट इसके अंदर इतने हाई साइड पे रेट है, मकसद है कि वो मैच करेंगे ग्राउंड से। इतना वो नहीं है जो बाजार में, और इतना पावरफुल बाजार नहीं है कि जो इतनी ले सके। सर्दियों में फिर भी ड्राई फ्रूट्स की कीमती में आप देखें इसमें इंजीर है, वो बहुत एसेंशियल आइटम है। इंजीर ज़रूरी होनी चाहिए, वो नहीं है इसमें। बादाम इसमें इंजीर नहीं है। छापा कौन है? ये कंट्रोलर जनरल प्राइजेस को चाहिए कि इसमें ऐड करें और मेरी रिक्वेस्ट होगी। इसमें इंजीर की रेट क्यों नहीं है? ये एक्चुअली मोस्टली हम वो अशिया अपनी लिस्ट में शामिल करते हैं जो दोनों कवानीन जो है प्राइस कंट्रोल। गहरी बात ना करें, मुझे सिंपल सी बात बताएं क्यों नहीं है? उसके जो शेड्यूल में आइटम्स हैं वो हमें प्राइसेस फिक्स करने का इख्तियार है। नहीं है, ये होने चाहिए, आइंदा करेंगे, आइंदा कोशिश करें। इसलिए मीटिंग है हमारी, उसमें ये सारी चीजें हम नाज़रीन, ये बड़े बड़ी बातें और बड़े बड़े शिक बता के ना आवाम को हजम नहीं होती। आप सिंपल सी बात है कि हुकूमत से गलती हुई है, हुकूमत उसको सही करेगी। नाज़रीन, इस वक्त मैं इम्प्रेस मार्केट में मौजूद हूँ और हमने मुख्तलिफ अशिया की ये खुर्दनोश की जो है हमने चेकिंग की है कमिश्नर टास्क फोर्स की टीम के हमरा। इस वक्त हम एक और दुकान की तरफ जा रहे हैं, गालिबन चाय की दुकान है, चाय की दुकान की तरफ चल रहे हैं और हम देखेंगे कि चाय की दुकान में वहाँ उसमें उनकी क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम, क्या ले रही हैं आप? ये लिया है। अच्छा, आपने वो लिया अपना क्या ग्रीन टी, लेमन ग्रास लिया आपने। आप देखें क्या देखना है? पाउडर मिल्क का रेट क्या है? 400 रुपये किलो जी, 400। ये दूध कहाँ से आता है? ये आइलैंड से आता है, लाहौर नस्ल का है। इसकी कोई शनाख्त है कि ये आयरलैंड से आया है? लेके आए सर, बोरी के ऊपर लेके। पूरी मंगाते हो आप लोग? हाँ, बोरी के ऊपर लेके। इम्पोर्टेड दूध। मैंने कहा हमारा मुल्क ज़रूरी तौर पे इतना जरखेज़ मुल्क है, लेकिन हमारी बदकिस्मती देखिए कि हम दूध भी बाहर से मंगवाते हैं। ये कहाँ की है? भाई इसके रेट बताओ जो सामने पड़ी हुई है चीज। यार जो तुमने अभी दिखाई थी वो भी यही खुशबू है जो अब दिखा रहा है। बड़ी हल्की है, बहुत हल्की है, वो तो स्पेशल। ये ले पकड़े। बात ये है कि अब बात मैंने कह नहीं सकता, आप सब बाहर आना खड़ा हुआ है, आप नाराज हो जाएगा। नहीं, नाराज नहीं होगा, बिल्कुल आप बोलो। ये है कि इस पे किसी पे टैग नहीं है और जो सामने चीज पड़ी है उसकी प्राइस बताएंगे। ये 400 रुपये वाली 600 में बिक रही है। बिल्कुल, ये तो सामने की बात है। टैग के ऊपर जुर्माना कर दें इसके ऊपर। आवाम से आवाम है ना? हाँ, बिल्कुल। आज अभी अब हमारा फेवर करोगे। मैं किसी का वो नहीं, आज गलत हमारा होगा फेवर तो करोगे आप। बिल्कुल हम आज आप हमारा फेवर करोगे। जो गलत होगा हम गलत, जो गलत है गलत कहेंगे, जो आपका फेवर आपका करेंगे इंशाल्लाह, कोई बात नहीं। कहा जा रहा है कि ये जो है इन्होंने टैक्स तो लगाए हुए नहीं है। अब ये 400 वाला भी 600। मैं आपसे इस कर रहा हूँ ना, मैं तो आपसे इस कर रहा हूँ। तायद कर रहा हूँ। अब इनको चाहिए कि 600 को बोला 500 में दे दिया, 550 में दे दिया। बिल्कुल ऐसा ही होता है। कुछ गुंजाइश कर लिए, मुनाफे में गुंजाइश कर ली। ये है वायलेशन चाय में, यही वायलेशन आपके चावल में और चाय में सबसे ज्यादा वायलेशन।
नाज़िर मेट्रो ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा हमने कमिश्नर की टास्क फोर्स टीम की हमरा जो हमने सदर इम्प्रेस मार्केट ज़िला जनूबी के इलाका इम्प्रेस मार्केट सदर में हम यहाँ पर मौजूद थे और यहाँ पर कमिश्नर टास्क फोर्स की टीम के साथ जिसमें कि जनाब समीर शेख साहब थे, जुडिशल मजिस्ट्रेट हमारे साथ सजाद अबड़ो, इसके अलावा कमिश्नर के कराची के कंट्रोल रूम जो जनरल कंट्रोल रूम के जो इंचार्ज है जाहिद हुसैन साहब, इसका मेजरमेंट के अमला, फूड डिपार्टमेंट के अमला, इसके अलावा CRC PSQ से के और CRC कंज्यूमर राइट्स काउंसिल के नुमाइंदे जुनैद साहब, ये सारे मौजूद थे। हमने मुख्तलिफ दुकानों में जाकर देखा, देखने के बाद हमें अंदाज़ा हुआ कि नेचुरली जो हुकूमत जो लिस्ट का इजरा करती है तो वो इजरा जो है वो लिस्ट की जो है वो तकरीबन मेरा अपना ज़ाती राय है वो एक मजाक है। इस मजाक को वजह यह है कि अमूमन जो है लिस्टों को जो है वो अहमियत ही नहीं देते। हम सब्जी का तरफ गए, परचून फरोश की जानिब गए तो परचून फरोश ने लिस्ट तो लगाई लेकिन उसने टैग नहीं लगाया, लेकिन सब्जी फरोश है ये लिस्ट रखना ही जो है वो गुनाह समझते हैं। वो समझते हैं कि इसे लिस्ट रखेंगे तो हमारी बरकत ख़त्म हो जाएगी। खैर, अब उस हवाले से हमने यहाँ पर कुछ देखा। मैं इस प्रोग्राम के इख्तितामी लम्हे में सिर्फ सिंपल सीधा बातें करना चाहूँगा। दो लफ्ज़ों में बता दीजिए समीर शेख साहब कि आप लीगल एडवाइज़र भी हैं, आप हुकूमत की भी नुमाइंदगी करते हैं, आप मेरे ख्याल में फर्स्ट टाइम आए हैं? दूसरी दफ़ा आया हूँ जी, लेकिन ये चलते रहना चाहिए और जो आज हम लोगों ने जिन लोगों को फाइन किया इसका एक फॉलो विजिट होना चाहिए, एक गोश्त बायर को आना चाहिए, यहाँ चेक करना चाहिए हमारे आने से पहले, क्योंकि हमने ये देखा कि जब हम आते हैं तो ये लिस्टें फ़ौरन लग जाती हैं और रेट्स कम हो जाते हैं। ये सब कुछ हो रहा है आवाम के लिए, तो हमें इसके लिए नेक्स्ट जो लाएमल तय करना चाहिए कि गोश्त बायर आए, पहले चेक करे, उसके बाद टीम आए और जो लोगों को फ़ाइन हमने किया है, जो नेक्स्ट वीक हमारी मीटिंग है उसके अंदर हम इसको फॉलो अप भी किया जाए। जैसे हमने वेट्स में देखा कि लोगों के पास सर्टिफिकेट नहीं थे, तो वापस इनको प्राइस चेकिंग की दोबारा होनी चाहिए। कंट्रोल, मैं आपसे पूछना चाहूँगा ये जो लिस्टें नहीं मिल रही हैं कौन जिम्मेदार है इसका? ये लिस्ट के लिए एक अलग लिस्ट हैं लेकिन ये कि वो लगा नहीं रहे, खरीदते भी हैं लोग उनसे, ये नहीं लगाते हैं। और असल वजह ये है कि दुकानदार को कंटेन करने के लिए आवाम का ताउन चाहिए, आवाम में अवेयरनेस चाहिए कि जब तक ये दुकानदार से लिस्ट तलब नहीं करेंगे और लिस्ट के मुताबिक नहीं खरीदारी करेंगे उस वक्त दुकानदार पाबंद नहीं होगा लिस्ट पर। बहुत अच्छी बात कही है। मुझे आपसे शिकायत ये है कि आप इतने ज़्यादा इन पे जुर्माने आयद करते हैं, सज़ा देते हैं, फिर ये संभलते क्यों नहीं है? देखें, इसमें यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे ये पीछे होलसेल मार्केट्स का ये करते हैं कि हमें वहाँ से पीछे से चीज़ें महंगी मिलती हैं, और दूसरा ये जो पिछले कुछ साल जो है वो अनचेक्ड रहे हैं, उसकी वजह से लोगों में जो है ना मतलब आप आते नहीं हैं आप लोग क्या विजिट पे? ये जो सिस्टम जो कमिश्नरेट सिस्टम से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, 2000 की बात से पहले की बात कर रहे हैं, 2001 से बाद की, जब ये सिस्टम जब से ख़त्म हुआ ये जी, और उसके बाद एक 11 साल का वक्फा था, वो उस वक्फे में जो है ना काफ़ी चीज़ें अनचेक्ड रही हैं। लोगों को जो है ना जायज़ मुनाफे से ज़्यादा मुनाफा लेने की एक आदत पड़ गई हुई है। जो मुनाफा जायज़ जो हुकूमत देती है वो उससे जो है ना कहीं ज़्यादा तवक्को करती है। ये बात तो कह दी ना, बात सही है। मैं कह रहा हूँ इनके दिल में खौफ क्यों नहीं पैदा होता? जी बिल्कुल, इनके दिल में देखें ना खौफ है। अभी आप देखें कि लिस्टें कम से कम इतना शऊर आ गया है कि लिस्टें दुकानों पर मौजूद हैं, अक्सर लगी हुई हैं, लेकिन वही बात जो जाहिद साहब ने कही कि कुछ आवाम का यहाँ पर जो है ना किरदार आता है कि वो अपने राइट्स को पहचानें और प्राइस लिस्ट को जो है ना वो तलब करें और उसके हिसाब से वो चीज़ें लें। अच्छा, मेरे सामने जो है आवाम के नुमाइंदा करने वाले कंज्यूमर एसोसिएशन के नुमाइंदे भी मौजूद हैं, CRC जो गवर्नर हाउस से ताल्लुक होता है, कंज्यूमर राइट्स काउंसिल। जुनैद साहब बता दीजिएगा कि जिम्मेदार कंज्यूमर एसोसिएशन भी है इसमें से। सबसे पहले तो कंज्यूमर जो है खुद जब तक अपने प्राइस लिस्ट तलब नहीं करेगा दुकानदार से, तो वो अपने राइट्स नहीं मांगेगा, तो दुकानदार कभी भी अपनी उसको दुकान की प्राइस लिस्ट शो नहीं करेगा। मैं तो यहाँ आपके इस प्रोग्राम के ताउन से एक कोशिश है हमारी कि सबसे पहले एंड यूज़र कंज्यूमर प्राइस लिस्ट तलब करे और फिर उसके मुताबिक ख़रीदारी करे। आप बात सिंपल से ये है कि मेरे हमला सदर के जो इस इम्प्रेस मार्केट के इम्प्रेस मार्केट में भाई मैं आपको खुली बात बता दूं, ये सारे खड़े हैं, यहाँ आते हुए हर की जो है वो हवा गायब होती है। पहली बात तो ये बता दूं, यहाँ पर हवा गायब यूँ होती है कि आप लोग रेजिस्ट करते हो, मारते हो, रोड को ब्लॉक कर देते हो, हुकूमती नुमाइंदा यहाँ दाखिल होते हुए भी डरता है। ऐसा क्यों है? आपने यहाँ देखा है कब किसको मार पड़ा है? यहाँ जितना मुझसे पूछेंगे तो मैं तो अपनी दिल की बात बताऊंगा। इम्प्रेस मार्केट में जितना अमन है, मैं बोलता हूँ कहीं आपको इतना अमन नहीं मिलेगा। तो फिर यहाँ पर सब्जियाँ महंगी हैं, फ्रूट महंगा है, क्यों बिकते हैं महंगी चीज़ें? हमने अपने स्टेशन की जानिब से सबको कहा है कि भाई कंट्रोल करो रेट में,
अब बड़े व्यापारी वहाँ जब रेट बढ़ाते हैं उससे तो कोई पूछने वाला नहीं है। हालांकि यहाँ ये सवाल भैया आता है पीछे से महंगा आ रहा है। पीछे से महंगा आता है, अब वहाँ से 300 रुपये किलो आता है। अब रेट जो है ना यहाँ लिस्ट में दिया हुआ है 200 रुपया। तो क्या करेगा ये? तो छोटे ताजिर है, छोटे दुकानदार, ये क्या करे? तो आप इसका कंप्लेन आपने कमिश्नर को की? कमिश्नर साहब को कंप्लेन की आपने? मैं मिला हूँ शुएब साहब से, मैं मिला हूँ 2 दफा मिला हूँ क्या मैंने। कहते हैं वो? तो बोलता है कंट्रोल करेंगे। अब कब कंट्रोल करेंगे? टास्क फोर्स की मीटिंग होगी, उनमें चेयरमैन साहब को भी बुलाएं ताकि जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम बैठ के इनके साथ डिस्कस करें। दूसरी चीज़ ये कहते हैं पीछे से महंगा आता है, लेकिन जब इनको बोलते हैं इनवॉइस दो या रिसीट दो तो वो नहीं होती है। अपने सामने अभी जुर्माने लगाए, मैंने तो ये नहीं बोला, मैंने बोला भाई लगाओ। नहीं, लेकिन ये पीछे वालों की निशानदेही तो करें ना। नहीं तो एक ये आप अपने दुकानदारों को पाबंद करें कि वो होलसेलर से वो रसीद ले, और जब हम आपके पास आते हैं चेकिंग करने के लिए, अगर महंगी कोई चीज मिली है तो हमें दिखाएं, तो हम उसके ऊपर जुर्माना करेंगे, आपके ऊपर नहीं करेंगे। 30 दुकानों से भी ज्यादा क्या 30 दुकानों पे गए होंगे, एक के पास भी रसीद नहीं थी होलसेलर। नहीं, नहीं रसीद देंगे आपको, बिल्कुल रसीद देंगे भाई, ये चीज़ महंगा। ये है वो सारी सूरत हाल। और मेरा अपना ज़ाती राय यही है कि ये जो आपने बातें सुनी, इन बातों के बाद मैं समझता हूँ कि फैसला करना आपका काम है कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन बहरहाल मेट्रो वन ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा हम यहाँ पर आए थे। स्क्रीन पे मेरा फेसबुक एड्रेस, ईमेल एड्रेस भी आ रहा है, और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप ये समझते हैं कि आपके इर्द गिर्द कोई भी ऐसे काम हो रहा है जिसकी कि आवाज़ उठाने में आपके अंदर ताकत नहीं है, तो आप अपनी आवाज़ हम तक पहुँचाएँ फेसबुक और मेल एड्रेस के ज़रिए। इंशाल्लाह ताला हम आपकी आवाज़ आला ऐवानों तक पहुँचाएँगे और आपकी मसाइल का तदारक करने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन टीम के साथ बिलाल हसन को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते किसी और इशू पर, किसी और मसाइल को आपके सामने उजागर करेंगे।